हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित अगली कक्षा लेके उपस्थित हूं। इस कक्षा में हम लोग बात करेंगे, आपको पहले बताया गया था हम लोग जो वही उग्र अभी ऊर्जा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। क्या है? ऊर्जा के बारे में अध्ययन किए थे। ऊर्जा के क्रम में हम आपको बताए थे कि ऊर्जा दो प्रकार की होती है। क्या होती है? ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा होती है, दूसरी स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के बारे में हम लोग पिछली क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानेंगे और इसकी परिभाषा जानेंगे, और साथ साथ ये कैसे निकल के आता है और इसका व्यवहारिक जीवन में कहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं और आपके परीक्षा में कहाँ से एग्जाम्पल पूछे जाने की संभावना होती है। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु के साथ आज की कक्षा में या आज की क्लास में या आज के सेशन में हम लोग विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले एक बार जो पिछली कक्षा होती है उसको रिवीजन कर लेते हैं। पिछली कक्षा में आपको बताया गया था कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं या काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बताई गई थी। उसके बाद इसका जो फार्मूला निकल के आया था वो बताया गया था और उदाहरण इसी के साथ साथ बताया गया था। देखिए, आपको परिभाषा ये बताई गई थी, गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी की परिभाषा बताई गई थी। जब कोई वस्तु क्या होता है, जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में या कह सकते गति के कारण है, क्या होता है? जब कोई वस्तु गति के कारण है उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है। क्या होता है? जब कोई वस्तु जैसे गतिमान है उसमें जो कार्य करने की क्षमता होगी वही आपका गतिज ऊर्जा होता है। क्या है? जब कोई वस्तु गतिमान में है, गतिमान के दौरान उसमें जो कार्य करने की क्षमता होगी वही आपकी गतिज ऊर्जा कहलाएगी आपका। उसके बाद जो गतिज ऊर्जा होती है उसको के से दिखाया जाता है, जिसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। इसका फिर फार्मूला निकल के आया था आपका, के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ आपका द्रव्यमान होता है, वी जो होता है वेग होता है। उसके बाद इसका उदाहरण बताया गया था, जैसे जो गतिमान हवाएं होती हैं या आप मान लीजिए जो बहती हुई सामान्य हवा होती है, ये सब गतिज ऊर्जा के आपको उदाहरण बताए गए थे। अब आज की कक्षा में हम बात करेंगे जो पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? हेडिंग डालिएगा, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या है आज की हेडिंग? स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा जानेंगे कि हम स्थिति ऊर्जा क्या किसे कहते हैं। देखिए, स्थित का मतलब क्या लग रहा है? स्थित का मतलब एक जगह ये विद्यमान होगी। क्या है? स्थित का मतलब होता है एक जगह विद्यमान होने के कारण उसके दौरान जो कार्य किया जाएगा, क्या है? स्थित हो जाएगी। उसके दौरान जो कार्य किया जाएगा वही आपकी स्थितिज ऊर्जा कहेगी। परिभाषा के रूप में आप कह सकते हैं, जैसे जब कोई वस्तु क्या होता है, जब कोई वस्तु स्थित अवस्था में या स्थित विशेष के कारण क्या होता है, जब कोई वस्तु स्थित विशेष के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती क्या है? जब कोई वस्तु स्थित विशेष के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है वही आपकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है या पोटेंशियल एनर्जी कहती है। क्या होते हैं? जब कोई वस्तु या कह सकते हैं जब कोई वस्तु किसी विशेष स्थिति के कारण क्या होता है? विशेष स्थिति क्या रहा है? विशेष स्थिति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है वही आपका स्थितिज ऊर्जा कहलाए। क्या होता है? विशेष स्थिति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होगी वही आपकी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। इसको किससे इसको हम पीई से प्रदर्शित करते हैं। क्या है? पीई से प्रदर्शित करते हैं। पीई का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? पीई का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी वस्तु के यहाँ पे परिभाषा लिखे, जब किसी वस्तु क्या होता है? जब किसी वस्तु के विशेष स्थिति के कारण क्या? विशेष स्थिति के कारण क्या होता है? विशेष स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, क्या होता है? जो कार्य करने की क्षमता होती है, क्या होते हैं? जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे ही स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। क्या है? उसे ही स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। क्या है? इसे ही स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। परिभाषा क्या है एक बार फिर से देख लीजिए। परिभाषा उसे कहा जाता है जब कोई वस्तु किसी विशेष स्थिति के कारण क्या है? विशेष स्थित होती है। जैसे कोई भी वस्तु उसमें विशेष स्थित होती है, कोई भी वस्तु अगर उसमें विशेष स्थिति होगी, विशेष स्थिति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता हो क्या होती है? जो कार्य करने की क्षमता होती है
और आपको गतिज ऊर्जा में बताया गया था जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था के दौरान उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है। क्या होता है, स्थितिज में होता है वस्तु स्थित होती है, और गतिमान में होती है वस्तु गतिमान अवस्था में जो कार्य करने की क्षमता होती है। स्थितिज में जो वस्तु स्थित होती है उसके दौरान जो कार्य करने की क्षमता होती है। अंतर दोनों में अंतर यही है, वस्तु जो गतिमान अवस्था में होती है उसमें गतिज ऊर्जा, जो वस्तु स्थित अवस्था में होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा कार्य करती है, याद रखिएगा। अब इसको यहाँ पे अगला बिंदु लिखिएगा, इसमें इसे पीई से प्रदर्शित करते हैं। क्या है, पीई से प्रदर्शित करते हैं, पीई से प्रदर्शित करते हैं, ये याद रखिए। पीई का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को पीई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये तो हो गए, इसके बाद हम लोग जान लेते हैं जो इसका उदाहरण क्या था। सबसे पहले इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु लिख लीजिए। देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु लिखे, जो वस्तु जितनी ऊंचाई पर रहेगी उसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही अधिक रहेगी। क्या करें, जितनी ऊंचाई क्या होता है, जितनी ऊंचाई क्या होता है, जितना ऊंचाई उतना अधिक स्थितिज ऊर्जा होता है। ये याद रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आपको स्थितिज ऊर्जा के बारे में नहीं याद होगा तो ये अगर आपको याद रहेगा, जो लास्ट वाले लिखा गया, जितनी ऊंचाई होगी उतना अधिक स्थितिज ऊर्जा होती है। अब जान लेते हैं, जब ये तो आपको पता हो गया, परिभाषा पता हो गई, उसी के साथ साथ आपका जो कह सकते हैं किससे प्रदर्शित करते हैं, और उसके व्यवहारिक जीवन में इसको अगर सामान्यतः देखा जाए तो जो वस्तु जितनी ऊंचाई पर रहेगी उसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही अधिक रहेगी। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप कभी कोई पहाड़ पे कोई भी आप पत्थर या कह सकते हैं बाहर का वस्तु है उसको आप स्थित किए हैं, जैसे वस्तु को आप छोड़ेंगे वैसे ही कह सकते हैं काफी तेज गति से जो आपकी स्थितिज ऊर्जा रहेगी वो बदल के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगी। क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। अब जैसे जो डैम होते हैं, क्या होते हैं, जो जलाशय होते हैं, जलाशय को पानी को एकत्रित किया जाता है ना ऊंचाई पे, क्या होता है, जब आप पानी को एकत्रित कर देते हैं ऊंचाई पे क्या होता है, वो पानी स्थित हो जाता है। क्या होता है, यहाँ पे पानी स्थित हो जाए, जब पानी स्थित हो जाता है तो वहाँ पे एक ऊर्जा कार्य करती है। क्या होता है, पानी जब स्थित होगा तो वहाँ पे आपकी एनर्जी उत्पन्न होगी या बिजली उत्पादित किया जाता है। वही जो पानी स्थिर रहता है उसी को जब आप टरबाइन पे गिराते हैं तब आप वहाँ पे विद्युत का उत्पादन करते हैं। क्यों, क्योंकि जो आपकी ऊंचाई होती है, क्या होती है, पानी को आपने काफी ऊंचाई पे रोका था ना, जैसे जैसे आप पानी को ऊंचाई पे रोकेंगे या कोई भी चीज को आप ऊंचाई पे रखेंगे उसकी स्थितिज ऊर्जा वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। क्या होता, वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। इसमें लिखेगा, उदाहरण में लिखेगा, यहाँ पे उदाहरण में लिखेगा। सबसे पहला उदाहरण लिख लीजिए, जैसे गुलेर को खींचना। क्या होता है, जैसे अब मान लीजिए अब बचपन में रहे होंगे, गुलेर बनाते होंगे। क्या होता है, गुलेर बनाते थे, उसमें चिड़ियों को मारते थे, वही कार्य होता है जब गुलेर को खींचते हैं। क्या होता है, जैसे अब मान लीजिए ऐसे करके गुलेर है आपकी, अब इसी में धागा लगा के ऐसे खींच रहे हैं। क्या होता है, जैसे खींचे हैं पीछे, क्या करें, खींच पीछे रहे हैं तो आपकी क्या हो रही है, जो स्थिति जो है पीछे आ रही है। मतलब अब जैसे ऐसे करेंगे, देखिए आपकी स्थिति जो क्या है, ऊंचाई पे है कि नहीं है, जब ऊंचाई पे रहेगी, जैसे आपकी गुलेर है आपको ऐसे खींच रहे हैं, स्थिति ऊर्जा कहाँ पे, ऊंचाई पे है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पे है ही नहीं। जब ऊंचाई पे रहेगी तो इसकी जो मान होता है, जो स्थिति ऊर्जा का मान सबसे अधिक होगा। यहाँ पे लिखिएगा, गुलेर को खींचना। पहला उदाहरण क्या है, गुलेर को खींचना, गुलेल को खींचना। क्या होता है, गुलेल को खींचना। आप दूसरा उदाहरण ले लीजिए, देखिए आप देखिए, एक कुछ घड़ियां होते हैं जिसमें सेल लगते हैं, कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं जिसमें आपको चाबी भरी जाती है। क्या होती है, चाबी भरी हुई घड़ी, चाबी वाली घड़ी। आप मान लीजिए क्या होता है, जो चाबी वाली घड़ी होती है उसमें देखेंगे आप, जो आपकी जो रहेगी, एक बार आप उसको भर देंगे तो वो आपकी घड़ी चलती रहेगी 2-3 दिन, या जैसे भी वहां पे आप स्थितिज ऊर्जा उसमें डालेंगे, जैसे आपको जो कील रहेगी उसको निकाल के आप धीरे धीरे ऐसे घुमाते रहेंगे तो धीरे धीरे जो आपकी होगी स्थितिज ऊर्जा उसमें स्टोर होती जाएगी। तो ही आपका जो स्थितिज ऊर्जा स्टोर रहेगी वही आपकी धीरे धीरे घड़ी चलेगी। अगला उदाहरण होता है जैसे बांध पे, बांध क्या होता है, और एक गेम होता है आप सुने होंगे, रोलर कोस्टर। क्या होता है, रोलर कोस्टर के में रोलर कोस्टर, ये गेम देखेंगे जो ऐसे करके जो नहीं होती है, आप इसको देख लीजिए, जो रोलर कोस्टर होती है उसमें भी आपका जो स्थितिज ऊर्जा है वो कार्य करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये बिंदु याद रखिएगा, जितनी ऊंचाई अधिक होगी आपका जो स्थितिज ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा उतना ही अधिक होगी, ऊंचाई अधिक स्थितिज ऊर्जा अधिक, ये याद रखिएगा। क्या होता है, ये हो गया। उसी के बाद अब हम जान लेते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा के प्रकार पे यहाँ पे आइए हेडिंग लिखिएगा, प्रकार। क्या होता है, इसके प्रकार कितने होते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, जो स्थितिज ऊर्जा होती है कितने प्रकार से इसको हम देखा जाता है। देखिए हम कहते हैं इसके प्रकार की, तो देखिए पहले प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती, क्या होती है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा।
स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है। दूसरे से अगर बात करें तो दूसरा क्या होता है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा मान लेते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज उसके बाद विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? विद्युत का संचालन किया जाता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगले फिर चुंबकीय ऊर्जा। क्या होता है? चुंबकीय ऊर्जा। चुंबकीय ऊर्जा, रसायन ऊर्जा। क्या होता है? रसायन ऊर्जा। या तो कहता है रसायन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा भी लिख लीजिए। नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा के साथ साथ एक ऊर्जा और लिख लीजिए, इसमें जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग से जैसे आप स्प्रिंग रहती है, स्प्रिंग को दबाए रहते हैं, क्या जैसे जैसे आप दबाए रखते हैं तो उसमें क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा संचलित होता है। क्या है? स्थितिज ऊर्जा संचित होता है। स्प्रिंग देखेंगे, जैसे जो स्प्रिंग रहती है इसको आप दबा देंगे, क्या होता है? पहले स्प्रिंग जैसे इतनी थी, आप उसमें प्रेशर लगाकर उसको जो स्थिति होती है उसको परिवर्तन करते हैं, स्थिति ऊर्जा जो होती है उसमें संचित किया। जैसे आप उसमें स्थिति को छोड़ते हैं, जैसे भी आप छोड़ते हैं क्या होता है? वह स्प्रिंग उछल जाती है। क्या होती है? उछल जाती है। तो उसमें भी यहाँ पे लिखेगा, अगला स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा। स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा ये आपको देखा जाता है जितने हैं, ये यहाँ के एग्जाम्पल आपको दिखेंगे। क्या होता है? जो स्थितिज ऊर्जा होते हैं उसके यहाँ पे एग्जाम्पल दिखेंगे। क्या कहाँ से? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा होती है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, चुंबकीय ऊर्जा होती है, रसायन ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा होती है, जिसमें नाभिकीय ऊर्जा होती है, स्प्रिंग में जो भंडारित ऊर्जा होती है। ये सभी आपके जो होता है स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण होते हैं। इसके साथ अब हम फार्मूला क्या होता है, जैसे अब मान लेते हैं यहाँ पे जो द्रव्यमान होता है यम होता है। क्या होता है? द्रव्यमान यम होता है, और वेग होता है वी होता है। और उसमें क्या होता है? देखिए क्षमता की बात करें, मतलब इसमें आपकी जो क्षमता, देखिए आपको बताया गया ये वाली लाइन आती है कि जितनी ऊंचाई अधिक तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? क्या होता है? जितनी ऊंचाई अधिक होगी उसमें स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी। तो इसमें क्या होता है? यम होगा, यम द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान। इसमें क्या होता है? दूसरा क्या होता है? जी होता है आपका गुरुत्वाकर्षण। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। और उसके बाद यह चीज होगी आपकी ऊंचाई हो गई। अब आपका फार्मूला क्या निकल के आएगा? पीई बराबर होता है, पीई बराबर होगा mgh। क्या होता है? ये फार्मूला होता है। क्या होता है? पीई बराबर होता है mgh होता है। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है जो होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वाकर्षण तोड़ा। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे गुरुत्वाकर्षण बल गुणे आपका क्या होता है? ऊंचाई करेंगे तो आपका स्थितिज ऊर्जा निकल के आएगी। किसी भी वस्तु को ऊंचाई पे छोड़ेंगे, क्या होता है? किसी भी वस्तु को जितनी ऊंचाई पे रखेंगे उसका स्थितिज ऊर्जा उतना ही अधिक होगा। इसका तात्पर्य यही होता है, इसके फार्मूला से यही निकल के आता है। क्या होता है? इस फार्मूला से यही निकल के आता है। अब हम लोग आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में या कैसे अगली जो क्लास होगी हमारी, उसमें ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में बात करेंगे। क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में बात करेंगे। ऊर्जा संरक्षण का नियम कौन सा होता है, इसका प्रतिपादन सबसे पहले कौन करते हैं, और इसका कैसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जब ऊर्जा का परिवर्तन होता है तब कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ अगली क्लास में हम लोग उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।